चाचा जी, गले कुछ करवाइए। आपकी आवाज कैसी होती है चाचा जी? अरे तू खेल यार। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, ये अभी तक शिकार आया नहीं। चाचा जी, तिवारी जो अच्छे से जानता हूँ, जहां दो पैसे कमाने की बात आती है वो बिनकते हुए आ जाएंगे मक्खी की तरह। ये मौका छोड़ने वाले नहीं है वो। ये आ गया टॉय बॉय, आ गया टॉय बॉय। हेलो, नमस्कार भभूति जी, चचा जी नमस्कार। तिवारी जी, अगर आप किसी काम के लिए आए हैं तो यहाँ इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। और अगर आप किसी तफरी और आवारगर्दी के लिए आए तो माफ कीजिएगा, ये एक कलाकार का दरबार है, किसी तवाइफ की महफिल नहीं। ये आप किस टाइप की बातें कर रहे हैं? हम आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई समान हैं। कब तक तो नहीं थे, आज ये भाईचारा कहाँ से आ गया? ये बात गलत है। देखिए, हम भले ही पीठ पीछे आपसे लड़ाई करते हैं, लेकिन दिल से हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं। छोटा भाई? चले, मतलब खुद को बड़ा भाई और आपको छोटा भाई मानते हैं। बल्कि आप तो मेरे चाचा की उम्र के हैं। He's like a चाचा to me। कैसा है बे भतीजे? मुद्दे पे आइए, क्या काम है? भभूति जी, हम आपके चित्रकारी के कायल हो गए, रंगों का कमाल देख के बस घायल हो गए। कोई नई बात नहीं है, यही सेम अल्फाज लियोनार्डो डा विंची ने देखने के बाद मेरी पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। सेम अल्फाज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये विंचू कौन भाई साहब है? ये वो हैं जो आप जैसे पे थूकते भी नहीं। बहुत बड़ी हस्ती हैं। खैर, एनीवे, कम टू द पॉइंट। हम दरअसल ये कहने आए थे भभूति जी कि अगर आप हमारे लिए भी एक आध पेंटिंग बना दें तो। हेलो भाभी जी। बैठिए बैठिए, कैसे? अच्छे हैं। तिवारी जी, वैसे तो मैं ऐरे गैरे नत्थु खैरों के लिए पेंटिंग बनाता नहीं, लेकिन आपने पड़ोसियत इतना बड़ा लेक्चर दिया है तो बना दूंगा। आप जस्ट गिव मी अ मिनट। आपके लिए पेंटिंग बनाऊंगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। आप 5 लाख? भाई ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए। कितना डिस्काउंट? 500 रुपए में बना दीजिए। इसको बाहर निकालिए चाचा जी। चल। अरे तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 500 रुपए में आजकल कोई रुमाल के ऊपर कढ़ाई का काम भी नहीं करके देता। नहीं भाभी, ठीक है, फिर थोड़ा आप नीचे आइए, फिर थोड़ा हम ऊपर आएंगे। 2.5 लाख। 10,000। 2 लाख। 20,000। बाहर निकालिए इसको। चल। एक मिनट भभूति जी, एक मिनट तो समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके पड़ोसी हैं, हम अपनी बीवी को आपके सामने नाचने की परमिशन दे रहे हैं। आखिर आपकी क्रिएशन में उसका भी तो कुछ हाथ है, तो थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट दीजिए ना। विभू, आई थिंक 50,000 इज अ डिसेंट अमाउंट। 50,000 में बना दो ना पेंटिंग। हाँ तिवारी जी, 50,000 तो ठीक है ना, चलेगा? भाभी जी, आपने कह दिया तो दौड़ेगा। चलो फिर डन। लेकिन जरा 2-3 दिन का वक्त दीजिएगा। क्या है कि थोड़ा लोन वोन भी उठाना पड़ेगा, कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। दिया। आप पड़ोसी कौन सा भागे जा रहे हैं? जी ठीक है, फिर 50,000 पेंटिंग डन हो गई। तैयारी शुरू कीजिए आप। थैंक यू। अपना समझ के बनाइएगा। अच्छा भाई जी। अरे हमें करने दो पगली, क्या कर रही हो? नहीं नहीं, पाप होता है लड्डू के भैया। अरे पगली, धन आने वाला है, धन। और धन जो होता है ना, पाप और पुण्य से भी ऊपर होता है। ना ही, लेकिन आप हमरे पैरों को हाथ ना ही लगाइए, हम खुद ही बांध लेंगे। हाँ। आहा, लीजिए, श्री श्री भभूति जी भी आ गए। वाह। हाय तिवारी जी। हाय। बाय तिवारी जी। ये क्या भभूति जी, पहले हाय का बाय का के जा रहे हैं? क्या क्या कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी मौजूदगी में मैं पेंटिंग बना नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी। नहीं, क्यों? आप समझने की कोशिश कीजिए तिवारी जी कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। हम तो समझे नहीं। क्या तिवारी जी, आप है बिजनेसमैन टाइप आदमी और मैं और भाभी जी हैं जरा आर्टिस्टिक। तो कहते हैं ना कि आर्ट एंड मनी आर ऑलवेज ए लॉक हेड्स। देखिए, पहली बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन पहली बात को समझाने की जो दूसरी बात कही ना आपने, ये पहली वाली से भी ज्यादा डिफिकल्ट थी, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आई। तिवारी जी, जहां पैसा है वहां आर्ट नहीं हो सकता, और जहां आर्ट है वहां पैसा नहीं हो सकता। आपने कभी किसी कमरे में तिजोरी और मुशारा एक साथ होते हुए देखा है? टेल मी। हमने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने कभी किसी बैंक में किसी को गाना गाते देखा है? नहीं। आपने कभी किसी पेंटर को किसी एटीएम मशीन की पेंटिंग बनाते हुए देखा है? नहीं। तिवारी जी, ये सबूत है इस बात का कि आर्ट एंड मनी दोनों एक हवा में सांस ले नहीं सकते।
अब आप बाहर जाइए और मुझे भाभी जी को इस आर्टिस्टिक कंपनी को एंजॉय करने दीजिए। मतलब आर्टिस्टिक कंपनी में एक शाहकार बनाने की कोशिश करने दीजिए और मास्टरपीस बनाने की कोशिश करने दीजिए। राइट भाभी जी? अच्छा, मतलब आप हमें हमारी घर से बाहर निकाल रहे हैं? अगर आपको नहीं जमता है तो सो राइट, योर कॉल, बाय। एक मिनट सुनिए, देखिए समझने की जरा कोशिश कीजिए भभूति जी। क्या है कि हम पेंटिंग खरीद रहे हैं जनाब, तो अगर हम पेंटिंग में अपने कुछ सुझाव दे दें तो क्या बुरी बात है? तो अब आप पेंटिंग में मुझे सुझाव भी देंगे? जी भाभी जी, आपने सुना, ये बताएंगे मुझे कि पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। हम का बोल रहे भरभूति जी, वो कछु नहीं बोलेंगे, उनको बस एक ठो कोने में खड़े रहने दीजिए। भाभी जी, he's a nuisance, he's a nuisance। आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और हम मास्टरपीस बनाने के बजाय एक डिजास्टर पीस बना देंगे भाभी जी। अब आप भी काहे जिद करते हैं, चले जाइए ना। ओ काहे ना कि भरभूति जी अपनी पेंटिंग में कॉन्स्टिपेट नहीं कर पाएंगे। भाभी जी, कॉन्स्टिपेटेड तो ये रहते हैं। अब वो कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। वो एकाग्रचित्त होकर ना अच्छे से फिर अपना कला बना पाएंगे ना। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो चले जाते हैं, लेकिन जरा उस झाड़ियों वाली पेंटिंग में लाल रंग और हरे रंग का थोड़ा मिश्रण। जाते वक्त जरा आप दरवाजा बंद कर दीजिएगा। थैंक यू। हड्डी चली गई, कबाब रह गया। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, मतलब आप देरी किस बात की, शुरू करते हैं? हाँ हाँ, हम तो एकदम राउडी हैं। भाभी जी, राउडी तो चला गया, आप रेडी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, चलिए। श्योर, लव यू। अंदर से तो किसी मर्द की आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत इंसान का मुंह तोड़ रहे हो। आपको तो अंदर वाली पार्टी का मुंह तोड़ना चाहिए। ऐसा है कि अंदर जो है ना भभूति जी पेंटिंग बना रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है ना तभी उन्हें पेंटिंग बनाने की प्रेरणा मिलती है। वाह भैया वाह, बहुत महान आदमी है आप। किसी और का शौक पूरा करने के लिए अपनी बीवी को नचवा रहे हो, हैं? बात चौकीदारी कर रहे हो, पहरा दे रहे हो। अबे बात शौक की नहीं है भभूति जी, कमाल के मतलब वैसे तो 2 कौड़ी के भी पेंटर नहीं है, लेकिन कला के पुजारियों को उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। लाखों रुपए में खरीदते हैं लोग उनकी पेंटिंग। हाँ? तिवारी भैया क्या बात कर रहे हैं? पेंटिंग लाखों में, वो भी विभूति भैया की? जी हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, कल किसी विदेशी ने उनकी पेंटिंग 5 लाख रुपए में खरीदी। 5 लाख? 5 लाख रुपीस विभूति भैया? जी हाँ। माय गॉड। अरे हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी जो है रंगों में डुबोकर कागज पे दौड़ रही हो, लेकिन उस विदेशी की आंखों में वो पेंटिंग देख के आंसू आ गए। यार
जी विभूति भैया तो बहुत बड़े छुपा रुस्तम निकले यार। दिमाग नोट हो रहा है मेरे यार। भैया इसीलिए हम जो है ना उनसे पेंटिंग बनवा रहे हैं, ताकि हम भी वो पेंटिंग बाद में किसी विदेशी को बेचे और पैसा कमाए। समझ गए? वाह भाभी जी वाह, समा बांध दिया आपने तो, क्या ठुमके मार रहे हैं, वाह वाह वाह। तिवारी भैया एक बात कहें, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? साले ये अंग्रेजी शराब और तेरी चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि तेरी आज लॉटरी लगी है। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक अलग सी फीलिंग आ रही है यार, पता नहीं क्यों। कैसी फीलिंग विभूति है? तो ये याद है बचपन में जब हम आम तोड़ने जाया करते थे बागीचे में, और बागीचे की दीवार पे वो माली बैठा होता था, मैं कैसे उसको डॉज करके अंदर कूदता था, आम निकाल के लेके आता था, और तू और वो बैठ के खाते थे। याद है तेरे को? एकदम वैसी फीलिंग आ रही है एकदम, कि मतलब माली की नाक के नीचे से आम ले आया मैं। मजा आया? बहुत मजा आया। लेकिन साले तेरी मदद करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। तू जब चाहे तब मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है और मैं बंदर की तरह नाचता रहता हूँ। साले इस सब में मेरा कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, इस बार तेरा फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। तो एक काम कर, मैंने एक पेंटिंग बनाई है तिवारी जी के यहाँ, तू फॉरनर बन के आ और वो पेंटिंग खरीद ले 5 लाख में। मजा देख। 5 लाख? या वो भी तेरी पेंटिंग? साले तू इतनी वाहियात पेंटिंग बनाता है कि मैं अपने घर के दीवार पे मरी हुई चिपकली टांग सकता हूँ, लेकिन तेरी पेंटिंग नहीं है। अरे यार कौन बोला तुझे खरीदने के लिए यार? तू सिर्फ बोलना है कि मैंने 5 लाख की पेंटिंग खरीदी, मैं बोलूंगा मुझे 5 लाख मिल गए, बात खत्म हो गई। और इस पूरी नौटंकी का फायदा? इसके 2 फायदे हैं। एक तो मैंने पेंटिंग बनाने के तिवारी जी से 50,000 रुपए लिए हैं, 25 तेरे 25 मेरे। और दूसरा? तिवारी जी एक लालची मुर्गा है। तू दाना डाल के जाएगा तो लालची मुर्गा दाने की बोरी ढूंढेगा, जो बोरी के पास आएगा तो हम उसको वहीं पर हलाल कर देंगे। कैसी गई? एक बात बताऊं, तू साले बहुत बड़ा कमीना है। मेरी मम्मी भी यही कहती है। Ladies and gentlemen, here we go. बेबी मुझे एक बात बता, तुम इस पेंटिंग में क्या बताना चाह रहे हो? Maybe actually क्या है, it's a secret. ये पेंटिंग जो है सीक्रेट है, जो थॉट है पेंटिंग के पीछे वो भी सीक्रेट है। और जैसे आप देख रही पेंटिंग को ना, जैसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, it's the way you look at it. Nothing else. हमें तो ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। Thank you. हम देख रहे हैं कि इसमें एक 2-2.5 साल की बकरी जो है वो घास चर रही है। क्यों अंगूरी? नहीं नहीं लेटू के भैया, हमको ये पेंटिंग देख के क्या लग रहा है कि एक ठो कुत्ता एक ठो शेर के पीछे भाग रहा है, और वहां देखिए एक ठो सांप घास खा रहा है। भाभी जी मैं आपके थॉट्स की, आपके आर्ट की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं इस पेंटिंग को वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेबू मुझे इस पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिल्डिंग गिर रही हो। हाँ? अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने कहा ना, इट्स अ सीक्रेट। बिल्डिंग भी गिर रही है ऐसा भी लग सकता है लोगों को, बकरी घास भी खा रही है और कुत्ता शेर को चेस भी कर रहा है, एंड दैट्स अ स्पेशल अपीयरेंस ऑफ सांप जो है वो घास खा रहा है। सो इट्स द वे यू लुक एट इट, इट्स योर पर्सपेक्टिव। आप कैसे देख रहे हैं उस चीज को, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट द वे आई लुक एट इट। यार अल्बर्ट आजा। आओ भाई, हमारे बैठ। हेलो हाय। भाई देखो अब ऐसा है, अल्बर्ट अपनी पारखी नजरों से इस पेंटिंग को देखेगा और बताएगा कि इसको इस पेंटिंग में क्या नजर आ रहा है। अल्बर्ट देख जरा क्या नजर आ रहा है तुझे? ओह नो, क्या कुछ गलत देख लिया? दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा तो ठीक है भाई,
Oh, really? Mr. Albert, I want to understand from you, how do you look at this painting? How do you decipher what's the artist trying to say? The colors, the choice of figures, what do you think about it? वेल, मैडम पूछता है कि तुम्हें इस पेंटिंग में क्या दिखाई दिया? हमको इस पेंटिंग में साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है, एक भैंस अपना पीठ पर गैंडे को बिठाकर तालाब में जा रहा है। My God! Exactly! This is called bullseye. मतलब मैंने बिल्कुल यही सोच के पेंटिंग बनाई थी और आपने एग्जैक्टली वो इंटरप्रिटेशन दी है। मस्ट शेक हैंड्स विद यू। मैं तुम्हारा फीलिंग्स को पढ़ सकता हूँ। थैंक यू सो मच। Idea. हम कहा बोलते हैं एक तो यही आदमी है जो आपकी कला को अंडरगारमेंट्स कर सकते हैं। भाभी जी वो अंडरस्टैंड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। मिस्टर अल्बर्ट, हाउ मच यू विल गिव फॉर दिस पेंटिंग? मनी एस्पेक्ट। मिस्टर तिवारी पूछ रहा है कि आप इस पेंटिंग का कितना दोगे पैसा? 5 पेट ही देगा। Oh my God, baby, you are so talented. I'm so proud of you. मेरे सीधे बैठो, पेंटिंग की डील हो रही है सीधे। यार ये 5 में तो मुद्दल भी ना निकलेगी, 10 लाख से कम में ना बेचेंगे। 10 लाख? नो 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 नो, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वेस्ट करने के लिए नहीं है। 5 लाख रुपया चाहिए तो बात करो। चलिए ठीक है ना, तुम्हारी ना हमारी 5.5 में उठाइए। तिवारी जी ये परचून की दुकान नहीं है, आप चूरन नहीं बेच रहे हैं। कुछ देर बाद आप कहेंगे कि रास्ते के बाद सस्ते में लेके जाओ, धनिया फ्री। दिस इज नॉट डन, इट्स अ क्रिएशन, मेरी क्रिएशन है ये। आई हैव मेड दिस पेंटिंग विद माय हार्ट एंड सोल। व्हाट आर यू टॉकिंग यार? तो हम भी तो धंधा करने बैठे हैं, हम नहीं कमाएंगे क्या? तिवारी जी बाद में कमा लीजिएगा, इस वक्त कस्टमर को मुट्ठी में कीजिए। आई रियली वंडर कि खोखा कैसे चराते हैं आप। कभी खोखा तो खोखा रह गया आज तक, कभी शोरूम ना बन पाया आपका। ऐसी बात नहीं है, समझे? चलिए ठीक है ना, हमारी ना तुम्हारी 5 लाख में उठाइए। अब ये पेंटिंग को इधर ही रखो, हम आकर लेकर जाता है और साथ में पैसा भी लेके आता है। बाय बाय। Oh my God, baby, I am so happy. I'm so proud of you. You know what? मुझे लगता है कि अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हम वर्ल्ड टूर पे जा पाएंगे। तुम ना थेम्स नदी के सामने बैठना और पेंटिंग्स बनाना, और मैं तुम्हारे सामने इंस्पायर तुम्हें करने के लिए डांस किया करूंगी। लेकिन तुमने तो मना किया था डांस के लिए, तुमने डांस नहीं करूंगी तुमने कहा था। हाँ, लेकिन वो यहाँ ना आउट ऑफ इंडिया रूल्स अलग होते हैं। मैं डांस कर लूंगी तुम्हारे लिए, तो मैं कुछ भी कर लूंगी बेबी। so sweet. बेबी। अरे यार, ये बिना गले लगे भी तो अपनी बात कह सकती थी। आका बोले कुछ नहीं, चलो घर चलो, आओ आओ चलो। चल रहे ना, तो ऐसे काहे करे हैं? फॉरेन ट्रिप। कुर्जमों के अंदर यार ये बनी कि नहीं? 4 घंटे से बिना हिले डुले खड़ा हूँ। मेरे यार थोड़ी देर रुक जा, बस बनने वाली है यार। अरे यार खड़े खड़े यार भैया कमर अकड़ गई है, अब मुझसे खड़ा ना हुआ जा रहा है। अरे भैया जितनी बनी है दिखा दो यार। अरे यार सारा कर दो ना गुड़ गोबर टिल्लो। अबे यार मेरी जान, घुइया का गुड़ गोबर दिखाओ यार, जितनी बनी है दिखा दो। क्या बनी है यार? देख जे का है? सारे मटका है, आंख है बटन, दिखना रहा हो तुझे? अबे भुतनी के मटका तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मटके के साथ मैं नहीं दिख रही हूँ। अरे यार तू भी दिख जा तो थोड़ी देर इंतजार तो कर दो यार।
देख जा पेंटिंग में क्या मटको जो है ना वो मेन है, समझ गो। मटके के जो आसपास है तो को खड़ा कर देता हूँ मैं, हैंडसम लगता हो तू बेवकूफ। कसम खा के कह रही हूँ भैया, तुम दोनों को ना दौड़ा दौड़ा के पेलूंगा। तुम्हारे गुर्दे छिलके छलनी हो जाएंगे। अबे भुतनी के 4 घंटे में सिर्फ मटका बना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 साल भी टिल्लू खड़ा रहता तब भी तुम पेंटिंग ना बना पाते। सारे तू असली में तो टिल्लू की इज्जत करता ना है, कम से कम फोटो में तो कर ले तो। हाँ क्या? यार वो भैया मेरे कहने का मतलब है यार, ये जो पेंटिंग वेंटिंग हैगी ना, ये हमारे बस की बात नहीं हैगी यार। यार एक काम करते हैं, विभूति भैया है ना, वहाँ को मस्को उसको लगा के ना और सस्ते दामन में पेंटिंग खरीद लेते हैं और वही पेंटिंग को मार्केट में महंगे दामन में बेच देंगे। अच्छा तुमने वो कहावत सुनी है कौन सी? कि जेब में ना आए ढेला करते मेला मेला। अबे भुतनी के लाखों की पेंटिंग है और हमारी औकात तो दीवार पे पोस्टर लगाने वाला जो होता है ना पोस्टर, उसको भी खरीदने की ना है। तुम पेंटिंग की खरीदने की बात कर रहे हो। और दूसरी बात ये है, सवाल बनता मेरी जान है कि पेंटिंग खरीदने के लिए पैसे आएंगे तो आएंगे कहाँ से?